आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, मगर बोलना तो पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 35% से ज्यादा, मगर मुसलमानों को किस तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, मुसलमानों को किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, मुसलमानों को किस तरह से वर्गलाया जा रहा है या मुसलमानों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैं दिखाऊंगी। पहले तो मुसलमान, क्योंकि यही 35% से ज्यादा आबादी के साथ ही सरकार यहाँ की बनती और गिरती भी है, मगर बात करेंगे हम उस खास मुद्दे पर जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अभी SIR का मार अभी मुसलमान अभी झेल रहे हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान है पश्चिम बंगाल में। मगर ऐसे में उम्मीद पोर्टल, मरकजी उम्मीद पोर्टल, जो कि वक्फ एक्ट यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी को आपको उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का लास्ट डेट 5 दिसंबर दे दिया गया है। 7 दिन महज बाकी है। 7 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब नींद से जाग चुकी हैं और अब ये आदेश जारी कर दी है कि अब अपना जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है वो उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करें। सवाल ये उठता है, इससे पहले क्यों नहीं? महज 7 दिन पहले ही क्यों आप नींद से बेदार हुई? और इसकी जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब वेस्ट बंगाल मतवल्ली एसोसिएशन ने सवाल खड़ा कर दिया है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यानी ममता गवर्नमेंट को समझ रहे हैं। क्योंकि पहले तो इन्हें आदेश दिया जाता है या पहले तो इन्हें इस खुशफहमी के साथ रखा जाता है कि मैं वक्फ एक्ट को लागू होने नहीं दूंगी। वक्फ एक्ट पर अगर आपको आंदोलन करना है तो आप दिल्ली जाए। ऐसे में मुसलमान जो है वो भावुक हो जाते हैं, पूरे तौर पर पुरइत्तेमाद हो जाते हैं कि हमारे सर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ है, तो हम लोगों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग इस खुशफहमी में जीते हैं। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है, वक्फ एक्ट बना है, जो कानून बनाया गया है आपको उस कानून का पालन करना होगा। मगर ये कहीं ना कहीं बदगुमानी फैला दी जाती है कि मैं आपके साथ हूं, आपकी सरपरस्ती में हूं, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इसी खुशफहमी में मतवलियान हजरात भी थे। सिर्फ सवाल यहाँ पे ये नहीं है, महज 7 रोज बाकी है। 82,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है पश्चिम बंगाल में। 8,000 से ज्यादा वक्फ अमलाक है। 82,000 में सिर्फ 2,000 ही वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो पाया है। 7 रोज में क्या 80,000 प्रॉपर्टी अपलोड हो पाएगा? खास तौर से उस वक्त जबकि पश्चिम बंगाल के वो मतवलियान को कंप्यूटर और डिवाइस के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है कि वो अपलोड करे तो कैसे करे। जो इजला में जो रह रहे हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, बर्दवान, बीरभूम, हुगली, इस तरह के जो इजला में रह रहे हैं, वहां के मतवलियान के टेक्नोलॉजी से वाकिफ ही नहीं है। उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। मतवलियान परेशान नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है हमारे पास कि माइनॉरिटी अफेयर्स के जो अहदेदारान जो लोग बैठे हुए हैं माइनॉरिटी अफेयर्स में, वो लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिसगाइड कर रहे हैं। ये खबरें मिल रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस खुशफहमी में रही कि हम लागू होने नहीं देंगे। और ऐसे में अब उम्मीद पोर्टल के जरिए जो अगर वक्फ प्रॉपर्टी अगर अपलोड नहीं हो पाता है तो मतवलियान के दरमियान में एक डर पाया जा रहा है कि इनके वक्फ प्रॉपर्टी पर कहीं कब्जा ना कर लिया जाए। और इसमें मिली भगत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है, ये आशंका जता रहे हैं अवाम, खास तौर से वो मतवलियान जिनको ये अपलोड करना नहीं आ रहा है। 2 रोज पहले ही वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शहीदुल्लाह मुंशी साहब ने वर्कशॉप की शुरुआत की। वो भी बताया ये जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है, कि ये भी सरकारी तौर पर ऑर्डर नहीं दिया गया था, महज ये इसलिए किया गया कि ताकि वक्फ प्रॉपर्टी को बचा सके वक्फ बोर्ड। आखिर क्यों? जब 8 अप्रैल को वक्फ एक्ट कानून लागू कर दिया गया और 6 महीने का वक्त दे दिया गया, 8 अप्रैल से 6 महीने का वक्त दे दिया गया था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को अपलोड करना होगा उम्मीद पोर्टल पर। ऐसे में अब जो है, और ये बंगाल की गवर्नमेंट जो है, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट जो है, वो लोगों को खास तौर से मतवलियान को ये भरोसा जताती नजर आई कि मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी। आज जब सर पर मुसीबत आन पड़ी है तो मतवलियान अब परेशान हो गए हैं। खास तौर से अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं इनकी प्रॉपर्टी को हथियाने का कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। सवाल सिर्फ यहाँ ये नहीं है, सवाल ये भी है कि जब JPC की मीटिंग होती है पश्चिम बंगाल में, खासतौर से कोलकाता में,
तो तकरीबन 37 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है जेपीसी के साथ फोटो खिंचवाते सोशल मीडिया पे वायरल करते नजर आए हैं। आखिर आज वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कहां है? जब एसआईआर का कैंप लग सकता है तो फिर उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कैंप क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्यों इसके लिए कोई बेदारी मुहिम नहीं छेड़ी गई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से? आज ये बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो जेपी के साथ फोटो खिंचवा करके खूब वायरल कर करके अपनी वाहवाही लूटते हुए नजर आए थे और ये दिखाने की, ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं वक्फ बोर्ड के लिए या वक्फ अमलाक को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ हूं, ये हूं वो हूं, बड़े बड़े तोप मारते हुए नजर आए थे। आज ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कहां है? क्यों इस तरह के कैंप या इस तरह के डेस्क नहीं लगाए गए जिसमें मतवल्लियान जो है बआसानी अपना अपलोड कर सके अपनी प्रॉपर्टी को? इस तरह की बेदारी मुहिम क्यों नहीं छेड़ी गई? आज जब 7 रोज बाकी है तो सबके सब लोग नींद से जाग गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह हो रहा है कि सिर्फ महज 2000 ही प्रॉपर्टी जो है वो अपलोड हो पाया है और अब 80,000 क्या अपलोड हो पाएगा या इस जमीन पर सरकारी कब्जा होगा? एक सबसे बड़ा सवाल है और इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या वो माइनॉरिटी लीडर जो माइनॉरिटी अफेयर्स में कब्जा किए हुए हैं या माइनॉरिटी अफेयर्स में शामिल है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिसगाइड कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ? नाम तो मुसलमानों का रखते हैं मगर काम हरकत से आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा कहां है। सबसे बड़ा सवाल, मतवल्लियान अब हो रहे हैं बंगाल में परेशान। क्या 82,000 यानी कि 80,000 जो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी को अपलोड करने की बात है वो अब उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो पाएगा या नहीं? अगर नहीं होता है तो इसे किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट या ममता गवर्नमेंट बचा पाने में कितना ज्यादा सक्सेस हो पाएगी? सच टीवी 24/7 में वेस्ट बंगाल मतवल्ली एसोसिएशन के मेंबरान जनरल सेक्रेटरी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में देखिए कि उन्होंने किस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हमारे इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक को जगाने का काम किसका है? क्या वक्फ बोर्ड इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार है या पब्लिक को जगाने में वक्फ बोर्ड करामत साबित नहीं हो पाई? स्टेट बोर्ड से ज्यादा कसूरवार है स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये इसका बारे कोई नहीं, बिकॉज दे हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम इन द कोर्ट केस और लास्ट में वो सक्सेस भी नहीं हुआ और पूरा अभी मतवल्ली के ऊपर प्रेशर डाल दिया और वक्फ बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाल दिया। तो इसके लिए आई कैन नॉट ब्लेम द वक्फ बोर्ड, आई विल हैव टू ब्लेम all the Motwalli. I have to blame the state government for wasting so much of the time. अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो आप लोगों पर ये प्रेशर नहीं पड़ सकता? नहीं पड़ती। अगर केस किया और केस में हार भी गए तो प्रेशर लेना पड़ता हम लोग का, भी हम लोग का सर में आ गया। मुसलमानों पर एक के बाद एक चीजें मुसल्लत की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। मानो कि ये सरकार जो है वो सिर्फ किसी एक भक्त के लिए ही रह गया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के मुसलमानों को निशाना बनाया था, मगर दूसरी बार देखा जा रहा है कि एसआईआर को लेकर, यानी इन दोनों चीजों में मुसलमान पूरे तौर पर उलझता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का डेट दे दिया गया है। ऐसे में मतवल्लियों के दरमियान में भी एक घबराहट का माहौल है, क्योंकि मतवल्ली हजरात जो है खासतौर से वेस्ट बंगाल के, जिनका परसेंटेज ही हो रहा है वक्फ बोर्ड में तकरीबन 60%, और ऐसे में कुछ लोग जो है अभी एसआईआर को लेकर के भी वहां जा चुके हैं। हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल मतवल्ली एसोसिएशन के अनीसुल हक साहब से, सेक्रेटरी साहब से। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या फेस कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो पूरा प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हैं। ये नहीं कि ये जो शुरू हुआ उम्मीद पोर्टल में वो अपलोड करने का, यहाँ पर जो एक्टिविटी शुरू हुआ इन वेस्ट बंगाल बड़ी देर से हुआ और इतना दिन तक वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अब एक बैग हठात से अभी पूरा प्रेशर आ गया जो आप लोग अपलोड करने शुरू करें। तो इतना वक्फ स्टेट है, इतना प्रॉपर्टी है, ये 5 दिसंबर तक होना संभव ही नहीं है। इसको करना है तो और टाइम देना पड़ेगा। अब तो चालू हो गया ना, तो चालू हो गया, ये धीरे धीरे फैलाएगा, जो नहीं भी जानते हैं उसको भी पता आ जाएगा और आस्ते आस्ते ये हो जाएगा। मतलब इसको टाइम देना पड़ेगा। हम लोग का मेन प्रॉब्लम है जो टाइम है 5 दिसंबर की, ये 5 दिसंबर इज नॉट अ रैशनल टाइमिंग, ये रैशनल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। प्रॉब्लम यही है जो टाइम लगता है उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने का,
एक एक वॉकअप स्टेट का 4-4, 5-5 घंटा टाइम लग जाता है, बिकॉज द सेंट्रल सर्वर इज सो स्लो. व्हाई इट इज सो स्लो आई डू नॉट नो, बट इट इज वेरी स्लो. एक एक स्टेट का इतना टाइम लग जाता है, बैठ के ये लोग अपलोड करते हैं. इट इज तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जो पता है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जो साधारण आदमी इसको अपलोड नहीं कर पाएगा. इसके लिए ट्रेनिंग लगेगा. जो उसको ट्रेनिंग प्राप्त है वही इसको अपलोड कर सकेगा, वो भी बहुत मुश्किल से. और गांव का आदमी जो है, जिसका वक़्फ़ स्टेट है, सकेगा नहीं, वो तो समझ भी नहीं सकेगा, उसको कंप्यूटर तो चलाने नहीं आता है. एसआईआर का मुद्दा सामने भी है और ये भी है सामने. ऐसा हो गया जो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन जिसको बोलता है, इम्पॉसिबल सिचुएशन का क्रिएशन हो गया. यही है बात. जो गांव ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं मतवली, उन लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दिक्कत तो होगा, इसीलिए जो अभी तक ज्यादा से ज्यादा मतवली को अभी पता ही नहीं जो उम्मीद पोर्टल क्या है, उसको क्या भरना पड़ेगा. उन लोग का अभी तक पहुंचा नहीं, अभी पहुंच रहा है. क्या क्या गाइडलाइन दिया गया? गाइडलाइन तो बहुत दिया गया. गाइडलाइन ये लगेगा, वो लगेगा, वो वॉकअप रजिस्टर लगेगा, प्रॉपर्टी का जीपीएस लगेगा, प्रॉपर्टी का बाउंड्री लगेगा. क्या नहीं लगेगा? वाकिफ का मोबाइल नंबर, वाकिफ 50 साल 100 साल पहले गुजर गए, उसका मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है. तो वहां पर रेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, खाली लीज का ऑप्शन है. अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा वॉकअप प्रॉपर्टी में, अर्बन प्रॉपर्टी में ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग के लिए रेंटल इनकम होता है, नॉट लीज इनकम, रेंटल इनकम. तो ये रेंटल इनकम का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आदमी क्या भरेगा? द उम्मीद पोर्टल इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी डिफिकल्ट, एंड इट इज नॉट इन सिंक्रोनस विद द रियलिटी. तो इसका तो प्रॉब्लम होता है, सभी प्रॉब्लम है. अगर 5 दिसंबर का डेट अगर एक्सचेंज नहीं किया गया तो मतवली एसोसिएशन कौन सा कदम उठाएगी आगे? मतवली पोजीशन फर्स्ट हम लोग का है, जो वी विल राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर उससे भी नहीं हुआ, हम लोग को जो वहां पर जो पॉलिटिकल जो ये है, जो पार्टी लोग जो है, उन लोग को बताएंगे जो आप इसको लेके कुछ ये करें. मतवली एसोसिएशन इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ एसोसिएशन फॉर द मतवली, टू हेल्प द मतवली. तो हम लोग तो पॉलिटिकली में जाएंगे नहीं, मगर जो पॉलिटिकली है उन लोग को बताएंगे ये ऐसे हम लोग का प्रॉब्लम होता, तो दे विल टेक सम पॉलिटिकल स्टेप. रास्ता में उतरना पड़ेगा तो रास्ता में उतरेंगे. वो एसोसिएशन ने क्या कोई लेटर दिया है? लेटर के जरिए बताया? अभी तक नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया. अभी तक वॉकअप बोर्ड को या सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तक नहीं दिया. कर हम लोग के ऊपर ये मैटर आया है हफ्ता भर, विद इन 1 वीक whatever reaction we are giving, it is not we are giving the reaction of 6 months और 6 जून का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं. ये जो हम लोग को ऊपर आया है up till from the last week, ठीक है. तो लास्ट वीक का अंदर ही हम लोग का जो रिएक्शन आपको सामने है. वक्फ बोर्ड इसको लेकर के वर्कशॉप करवा रही है, बता रही है कि किस तरह से आपको अपलोड करना है. हाँ, कर रही है. कितना हद तक का सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि और कुछ ही दिन बाकी हैं, 10 दिन. सक्सेस कितना हम परसेंटेज नहीं बता सकते, मगर वॉकअप बोर्ड अभी पूरा कोशिश में है, पूरा कोशिश में है. दे आर गिविंग दिस ट्रेनिंग एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे. अभी एवरीडे हो गया, अभी एवरीडे हो गया, तो अभी एवरीडे हो गया. तो दे आर गिविंग द ट्रेनिंग टू द पीपल हु आर गोइंग देयर. वहां पर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उन लोग को सिखा रहे हैं हाउ टू डू इट. तो देखा जाए कहां तक किसका लागू होता है, कहां पर हल होता है, देखा जाएगा. और लास्ट सवाल है, 6 जून को उम्मीद पोर्टल के बारे में किरण रिजवी ने पोस्ट किया था और पेज पे भी देखने को मिल रहा है. फिर इतनी ताखीर क्यों हुई? पब्लिक इसको समझ नहीं पाई क्यों आखिर उम्मीद पोर्टल के बारे में? ये सब चीज जो प्रॉब्लमेटिक चीज है, पब्लिक ऐसे में समझ नहीं पाएंगे जब तक उन लोग को समझाया ना जाए. बिकॉज द पब्लिक इज नॉट, हम लोग का पब्लिक इज नॉट सो वेल एजुकेटेड और इतना अलर्ट नहीं है जो ये सब चीज अपने आप वो ले. जो अलर्ट है वो काम कर लिया, मगर व्हाट इज द परसेंटेज? वेरी फ्यू. बाकी जितना है सो के है. अभी इसको पहले जगाना पड़ेगा,
उम्मीद पोर्टल में अगर इंडिविजुअल अगर बात करें तो क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो आप डायरेक्टली जो है आप डेट को बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात है? ऐसा एक ऑप्शन है जो अगर कोई फेल किया तो वकफ जो ट्राइब्यूनल है वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा जो हम लोग फेल किए एवं उसको कारण दर्शाना पड़ेगा जो इस कारण में हम लोग फेल किए, तो द ट्राइब्यूनल में गिव एन ऑप्शन टू फिल अप द वकफ पोर्टल, उम्मीद पोर्टल। तो ये डायरेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अभी हजार केस जाएगा अभी ट्राइब्यूनल में, हो सकता है अब ट्राइब्यूनल कितना वो परमिशन देगा, ब्लैंकेट ये भी एक परमिशन, मसला है। हाँ ब्लैंकेट परमिशन, वन ईच वन हैज टू फाइल हिज ओन केस। अगर एक ब्लैंकेट ये दे देते हैं तो दूसरी बात था, मगर दिस इज द सिचुएशन। अभी महज 10 दिन ही बाकी है। ऐसे में उम्मीद पोर्टल के बारे में आम पब्लिक यानी कि मतवल्ली जो है वो नहीं जान पाए हैं। वक्फ बोर्ड अब जाकर नींद से बेदार हुई है, मगर वक्फ बोर्ड से ज्यादा कसूरवार स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती तो पहले से ही मतवल्ली या फिर वक्फ बोर्ड को इस पर वर्कशॉप करवा सकती थी और पब्लिक तक खासतौर से मतवल्लियों को बेदार कर सकती थी, मगर कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुई है। ऐसे में एक चुनौती बन गई है खासतौर से मुसलमानों के लिए। एक तरफ जहां SIR की मार झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब 4 दिसंबर तक ही टाइम दिया गया है SIR का, वहीं दूसरी जानिब वक्फ बोर्ड का उम्मीद पोर्टल भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए कहीं नाउम्मीदी का शिकार ना हो जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्या ये डेट चेंज होना चाहिए या मुसलमानों को टारगेट बनाने का काम कर रही है मोदी सरकार?